भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन दिनों सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है, जहां सेना के जवान 24 घंटे रेतीले तपते धोरों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। सेना के जवान दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान से महज 60 किलोमीटर दूर पर किया जा रहा है। युद्धाभ्यास में T-90, T-72 और BMP-2 सहित अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेह और लद्दाख में जिन तोपों के साथ भारतीय जवानों ने चीनी सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, उन्हीं तोपों की गूंज पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर एक बार फिर से सुनाई दे रही है। भारतीय सेना रेगिस्तान में युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान पिछले एक महीने से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। अभ्यास के दौरान जवान तोप के साथ ही आसमान से दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक निशाने साध रहे हैं। जानकारी के अनुसार सेना के जवान पिछले एक महीने से भारतीय सेना जिस तोप से सर्वाधिक प्रभावित है और उसकी ट्रेनिंग लेकर रोमांचित है, उसमें BMP-2 सबसे आगे है। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में भी BMP-2 ने यहां दहाड़ लगाई थी। BMP-2M पैदल सेना से लड़ने वाला तोप है, जिसे स्वदेशी भी कहा जाता है। ये BMP-2 IFV का उन्नत संस्करण है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गतिशीलता और अग्नि शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास में T-90 और T-72 भी दमखम दिखा रहे हैं। ये तोप ऊंचे पहाड़ी एरिया में इन्हें चलाना ज्यादा आसान है, लेकिन अब पहाड़ी के बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल लेह लद्दाख के पहाड़ों से धोरू तक पहुंची K9 तोप वो तोप है जिसका कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान मुंह चीनी सीमा की तरफ मोड़ दिया गया था। इसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर है। ऐसे में सीमा पार तक तबाही मचाने में महज कुछ सेकंड का फासला ही रह जाता है। चीनी सेना को भारत की सैन्य शक्ति का एहसास था, इसलिए जमीनी लड़ाई लड़ने से बचा रहा। T-90 एक 125 मिलीमीटर 2A46 स्मूथ बोर मेन गन, एक A45T फायर कंट्रोल सिस्टम, एक उन्नत इंजन और गनर की थर्मल दृष्टि का उपयोग करता है। सेना के जवान अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए युद्ध की क्षमता को न केवल परख रहे हैं, बल्कि दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त भी कर रहे हैं। LAC पर टेस्ट किए गए हथियार को अब रेगिस्तान के समंदर में भी जांचा परखा जा रहा है। बीते जून और जुलाई में इसे लद्दाख की पहाड़ियों पर टेस्ट किया गया था। अब इसे रेत के समंदर में परखा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।